अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन आसिम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के साथ मांडा पट्टी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। मांडा पट्टी को आप समोसा रोल बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे आप वॉन्टॉन समोसे भी बना सकते हैं। इस समोसा पट्टी से आप चना पापड़ी में डालने वाली पापड़ी भी तैयार कर सकते हैं। घर में साफ सुथरी और अच्छे तरीके से आप घर में बनाकर इसको फ्रिज में रखिए 3 से 4 दिन, ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। तो आइए चलते हैं कुकिंग प्रोसेस की तरफ और देखते हैं हम इस रेसिपी को किस तरह से तैयार करते हैं। मांडा पट्टी बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा किलो मैदा। ये छना हुआ है मैदा। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से। अब यहाँ मैं ले रही हूँ 1 कप पानी। इसको हम डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले 1 कप मैंने डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून और मैंने डाला है इसमें पानी। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। हाथों को अच्छी तरह से वॉश करिए। बहुत साफ सुथरे हाथ होने चाहिए। बहुत सख्त भी नहीं होना चाहिए इसकी डो, बहुत नरम भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ मैंने काउंटर बहुत अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे यहाँ काउंटर पे। बहुत अच्छी तरह से हमने आटे की डो को नीट करना है। ये देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से आपने भी करना है। अगर आपको बिल्कुल कमर्शियल मांडा पट्टी की रेसिपी देखनी है तो ये रेसिपी बिल्कुल बेस्ट है। इस तरह से ही मांडा पट्टी की रेसिपी तैयार होती है कमर्शियल स्टाइल में। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ये देखिए। अब मैं इसमें हाफ टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। इस तरह से ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर दिया है ऑयल से। अब इसे मैं कवर करके रख रही हूँ। 5 से 7 मिनट तक के लिए मैंने इसको कवर करके रख दिया है। हम इसका कवर हटा रहे हैं। इस तरह से हमने इसको नीट करना है। थोड़ा सा हम सरफेस पे डस्ट करेंगे मैदे को। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बेलना है। इसके हम बना लेंगे छोटे छोटे पेड़े। ये देखिए इस तरह से हमने इसके पेड़े बनाने हैं। थोड़ा सा आटे को हम डस्ट करेंगे और ये हम रखते जाएंगे। इस तरह से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए यहाँ पे हमने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं और यहाँ पर भी हमने खुश्क मैदा एक प्लेट में रख लिया है। आप मेरी टिप्स को फॉलो कीजिए तो यकीन जानिए बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त मांडा पट्टी बनकर तैयार होगी। ये देखिए यहाँ सरफेस पे मैंने डस्ट कर दिया है मैदे को। एक पेड़ा हमने उठा लिया है, इसको हम बेलेंगे। बहुत मोटा हमने नहीं बेलना है, पतला ही हम इसे बेलेंगे। किनारे इसके मोटे नहीं होने चाहिए। और एक हमने बड़ी सी रोटी बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से हमने एक बड़ी सी रोटी इसकी बना ली है, इस तरह से। और इसको हम रखते जाएंगे इस खुश्क मैदे के ऊपर। फिर हम आटे को डस्ट करेंगे। फिर हमने दोबारा से एक पेड़ा उठाया और इसको भी हम इसी तरह से बेलेंगे। ये देखिए मैं एक और आपको बनाकर दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने एक और रोटी बेल ली है। इसको भी हम इसके ऊपर, जो खुश्क आटा है इसके ऊपर हम इसको रख देंगे।
इस तरह से मैं सारी बनाकर तैयार कर लूँगी। ये देखिए यहाँ मैंने 5 रोटियों को बेल लिया है और इस पे मैं मैदे को डस्ट करती जा रही थी और एक के ऊपर एक तह लगाती जा रही थी। इस तरह से थोड़े से हम मैदे को डस्ट करेंगे। इस तरह से एक हम रोटी उठाएंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल। ऑयल से हमने अच्छी तरह से इसको ग्रीस करना है। आप चाहें तो इसको हाथ की मदद से भी लगा सकती हैं, ब्रश की मदद से लगा लें, जैसे आपको इजी लगे उस तरह से आप इसके ऊपर अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, ये ऑयल लगी रोटी के ऊपर हमने मैदे को डस्ट करना है। इस तरह से सब तरफ से हमने इसको डस्ट करना है। फिर हम एक और रोटी उठाएंगे, इसे भी हम करेंगे ऑयल से ग्रीस। ये देखिए इसको भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। थोड़ा से आटे को हम डस्ट करेंगे इस तरह से और फिर हम इसको रख देंगे इसके ऊपर। ये देखिए एक के ऊपर एक हम रोटी रखते जाएंगे इस तरह से। सारी ही रोटियों को मैं इसी तरह से ऑयल लगाकर ग्रीस कर दूंगी और एक के ऊपर एक परतें हम बनाते जाएंगे। यहाँ हमारी सारी ही रोटियां बिल चुकी हैं। अब हम सरफेस पर डाल रहे हैं दोबारा से मैदा। इन रोटियों को हम उठाएंगे। अब हम इसको हल्के हाथ से बेलेंगे। इस तरह से हमने बहुत बड़ी सी इसकी एक रोटी बना ली है। अब हम इसको डालेंगे तवे पे। यहाँ मैंने गैस पर तवा रख दिया है, मीडियम फ्लेम पे हमने गैस को ऑन किया हुआ है। अब हमने ये जो बनाई हुई थी परतों वाली रोटी, ये हम इसके ऊपर फैला देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने फैलाना है और इसको सब तरफ से इस तरह गोल गोल घुमाते हुए हमने इसको सेकना है। सब तरफ से हमने इसके किनारे अच्छी तरह से, ये देखिए इस तरह से करने हैं। फिर हम इसको पलट देंगे और फिर हम इस तरफ से इसको करते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने इसकी रोटी बनानी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको सेकना है। आप चाहें तो इस तरह से डस्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किचन टॉवल होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल हल्का हल्का सा हमने बस कलर देना है इसको। ये देखिए बहुत अच्छी सी ये भी सीख चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे साइड में। एक प्लेट में हम इसको निकालते जाएंगे और कवर कर देंगे ताकि ये सॉफ्ट रहे, नरम रहे। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। ये देखिए यहाँ मैंने इसको कवर कर दिया था। अब मैं यहाँ से मांडा पट्टी को मैंने उठा लिया है। ये देखिए बहुत अच्छी सी ये बनकर तैयार हो चुकी हैं। सारी ही बहुत अच्छी बनी हैं। ये देखिए एक के बाद एक इस तरह से आप बनाइए। इसके रोल शीट्स बना लीजिए। आप समोसा पट्टी बना सकते हैं इसकी, और आप इसके वॉन्टन समोसे भी बना सकते हैं। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। इसके एजेस को हम काट लेते हैं इस तरह से। इन किनारों को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अगर हमने रोल बनाने हैं तो इसको हम इस तरह से सेंटर से कट कर लेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे ये बची हुई हैं एक्स्ट्रा, इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे छोटा छोटा सा। ये देखिए इस तरह से हम रफली से इसको कट कर लेंगे और इसको डीप फ्राई कर लेंगे ऑयल में। ये हमारी चना चाट में इस्तेमाल होगी, दही बल्लों में इस्तेमाल होगी। इस तरह से हमने इसको सेव करके रख लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है एक कंटेनर और इसके अंदर मैं रख रही हूँ इन पट्टियों को। इस तरह से फ्रिज में रखने वाला बॉक्स होता है ना, आसानी से मिल जाता है मार्केट से। ये आप ले लीजिए और इसको हमने कर दिया है इसमें सेव और इसको हम रख देंगे फ्रिज में 3 से 4 दिन के लिए। बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। जब आपका दिल करे आपको बनाना हो, आप इन पट्टियों को निकालिए और इसका रोल बनाइए, समोसा बनाइए या वॉन्टन समोसे बनाइए और फ्राई करके मेहमानों के आगे पेश कीजिए। इफ्तार पार्टी में इस्तेमाल कीजिए या आप आम दिनों में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।